हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा एंड क्या हमारा फॉर्मेट रहने वाला है इंग्लिश के एग्ज़ाम का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन, नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग सेक्शन, उसके बाद आता है हमारा लिटरेचर का सेक्शन। तो अगर जो हम लोग रीडिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो रीडिंग सेक्शन की वेटेज है आपकी 20 मार्क्स की। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर 2 पैसेज आएंगे करने के लिए। ये 2 पैसेज आपके 10-10 मार्क्स ईच होंगे। हमारा यही था टोटल रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि 2 पैसेज आएंगे हमारे सामने 10 मार्क्स ईच। उन्हें हमें वैसे ही सॉल्व करना है। पहले पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के उसके आंसर्स को देखना है। अगर जो पैसेज में आंसर्स आपको डायरेक्टली मिल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहे तो हमें फिर फाइंड करना पड़ेगा कि क्या आंसर्स रहेंगे हमारे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नेम है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। इस सेक्शन के अंदर भी 4 क्वेश्चंस होंगे और ये 4 क्वेश्चंस भी 5 मार्क्स ईच होंगे। अब इस सेक्शन के अंदर क्या क्या बातें कंटेन होंगी। इस सेक्शन के अंदर नोटिस, इन्विटेशन, रिप्लाई टू इन्विटेशन, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, आर्टिकल राइटिंग एंड आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ये सारी चीजें आपके इस राइटिंग सेक्शन में आने वाली हैं। अब इसके अंदर ये 4 क्वेश्चंस है, इन 4 क्वेश्चंस के अंदर इस सेक्शन के अंदर अब लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस रहेगी। देन आपकी इन्विटेशन और रिप्लाई टू इन्विटेशन में चॉइस रहेगी एंड फिर आता है आपका नोटिस। हमारे ये 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क्स का ये वाला हमारा सेक्शन होगा, जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस आएगी, और लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब में चॉइस आएगी, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन एंड नोटिस। ये हमारे बाकी के 2 क्वेश्चंस में होंगे इन्वॉल्व। अब इनके अंदर हमें कितने कितने वर्ड्स लिखने होंगे, हमें किस तरह कितना बड़ा लिखें, इन सारी बातों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि आखिर एग्जाम में किस फॉर्मेट के थ्रू हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। हमारा लास्ट सेक्शन आता है अब लिटरेचर सेक्शन। 2 सेक्शन हो गए हैं। सेक्शन 1 किस चीज का होगा, हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन क्या होगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स ईच। उसके बाद आएगा हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे हमारे। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नेम है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का आएगा। अब इस 40 मार्क्स के अंदर एक्सट्रैक्ट चॉइस, जो एक्सट्रैक्ट आएंगे हमारे वो टोटल 3 एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं। 2 एक्सट्रैक्ट तो आएंगे हमारे 6 मार्क्स के एंड 1 एक्सट्रैक्ट आएगा हमारा 4 मार्क्स का। इनके अंदर भी चॉइस आपको मिल सकती है, लेकिन टोटल हमारे 3 एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 एक्सट्रैक्ट हो गए हमारे 6 मार्क्स ईच एंड हमारा सिंगल एक्सट्रैक्ट हो गया 4 मार्क्स का, जो कि हमारी पोएम से आने वाला है। इसके बाद इनमें मोस्ट प्रोबेबली आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हमारे टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। चॉइस ज्यादा भी आ सकती है, 6 और 7 की चॉइस आ सकती है, लेकिन हमें अटेम्प्ट करने सिर्फ 5 क्वेश्चन, विच इज 2 मार्क्स ईच, मतलब 10 मार्क्स के हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे आएंगे 2। इसके अंदर भी आपको चॉइस रह सकती है। 2 मार्क्स के ईच रहेंगे 2। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हमारे 2 आएंगे, 5 मार्क्स ईच, मतलब 10 मार्क्स के हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। बेसिकली जो लिटरेचर सेक्शन है वो 40 मार्क्स का है। उसके अंदर सबसे पहले 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो गए, जिसमें से 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेंगे हमारे 6 मार्क्स ईच एंड एक सिंगल एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। उसके बाद आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर, जो कि 2 मार्क्स ईच आएंगे, 10 मार्क्स के हो गए। देन हमारा एक और क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर 2 मार्क्स ईच होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 2, 5 मार्क्स ईच के। इसी तरह हमारा कंप्लीट होएगा लिटरेचर सेक्शन। मतलब कि लिटरेचर सेक्शन में टोटल मिलाकर अगर हम देखें बेसिकली 7 क्वेश्चंस होंगे हमारे सामने, जो हमें अटेम्प्ट करने होंगे लिटरेचर सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन के अंदर हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस और हमारे राइटिंग सेक्शन में हो गए 4 क्वेश्चंस। यही फॉर्मेट था इंग्लिश के एग्जाम का, जो अभी आने वाला है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एग्जाम से 15 मिनट्स पहले हमें टाइम मिलेगा किस चीज के लिए, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। उसमें हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कोई भी अगर जो क्वेश्चन ऐसा है हमारे सामने जिसमें हमें लग रहा है कि यार ये नहीं आ पा रहा है, फिलहाल के लिए इसे छोड़ देना, उस पर दिमाग भी नहीं लगाना है हमें कि इसका आंसर क्या था, कैसे था। उस रीडिंग टाइम में बस फटाफट से ये चेक करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एक्यूरेटली हम लोग समझ पा रहे हैं। उन क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना होगा। अगर हम उसमें भी पैनिक होंगे कि हमें ये वाला आंसर नहीं आ पा रहा है, अब इसे कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, वरना सारा एग्जाम और खराब हो जाएगा हमारा। तो हमें फोकस करना है कि सबसे पहले रीडिंग टाइम के अंदर हम सारे क्वेश्चंस को रीड कर लें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमारी नजरों से छूट गया हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो हमने एग्जाम में देखा ही नहीं था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना है
पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि आप सोच में पड़ जाओ कि इसका आंसर क्या था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या रखना है, हमें एज सिंपल रखना है कि ये रीडिंग टाइम को हमें सारे क्वेश्चंस को रीड करना है, समझने की एक ही बार में कोशिश करनी है, बार बार दिमाग नहीं मारना है कि इसके अंदर तो क्या होना चाहिए था, कैसे था, ये टाइम वो है ही नहीं। हमें सिर्फ रीडिंग करनी है सारे क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं जब हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा लिखने वाला टाइम। अब डिपेंड करता है, जैसे हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, तो इन तीनों सेक्शंस के अंदर हमारे सामने लिमिट्स कैसे कैसे रहेंगी, हमें कितना कितना लिखना होगा, किसमें क्या लिखना होगा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर जो हम बात करें रीडिंग सेक्शन के बारे में, तो रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या रहेगा, हमें फटाफट से उस पैसेज को रीड करना होगा और हमें पता करने होंगे आंसर्स। अगर जो आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो फिलहाल छोड़ देना। जितने आपको डायरेक्टली आंसर मिल पा रहे होंगे सबसे पहले उन पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद जो आंसर्स नहीं मिले हैं उसके बाद अगेन पढ़ना है आपको पैसेज। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि सपोज करो 2 आंसर्स आपको मिल गए, थर्ड वाले का आंसर ही नहीं मिल रहा था, दोबारा से पढ़ के देख रहे हो, नहीं, पहले आप निकल जाओ और आंसर्स आपको डायरेक्टली हो सकता है मिल जाए, तो इससे हमारा टाइम बचेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार पैसेज को रीड करना पड़ेगा। तो पहली बार में जब आप पैसेज को रीड कर रहे होगे तो उसी टाइम पे कोशिश करनी है कि हमें आंसर्स मिल जाए। मैक्सिमम टाइम का सही यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 3 बार पैसेज को पढ़ रहे हैं कि इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, उसके चक्कर में बाकी के जो आंसर्स है वो मिल रहे हैं हमें, फिर भी हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार पैसेज रीड करा, उसमें जितने आंसर्स मिल गए उन सबको कर देना है। उसके बाद जब दूसरी बार पैसेज आप रीड करोगे फिर आपको वो रेस्ट रिमेनिंग आंसर जो हैं वो मार्क करने होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग राइटिंग सेक्शन की तरफ। कुछ भी एक्सपेंडेड वे में नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल शॉर्ट लिखना है। जैसे कि मैक्सिमम लिमिट वहां पे प्रेस्क्राइब्ड होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर, कि मैक्सिमम इतने लिमिट का होना चाहिए, तो उस लिमिट को कोशिश करो कि वो लिमिट क्रॉस नहीं हो, लिमिट के अंदर ही हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा करने के लिए, लिखने के लिए बहुत ज्यादा काम होगा। तो कोशिश करनी है कि अगर जो आपके सामने नोटिस आ रहा है तो 50 वर्ड्स में नोटिस खत्म हो जाए। लेटर टू एडिटर है, आर्टिकल है, अगर जो ये सब चीजें आ रही हैं तो 120 से 150 वर्ड्स में हमारा खत्म हो जाए। ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश मत करना कि आप लोग पेज भरते जा रहे हो उसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। शॉर्ट, एक्यूरेट और जैसी लिमिट्स को प्रेस्क्राइब करा गया उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने आंसर्स को फ्रेम करना होगा। लेटर टू एडिटर, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीजों में आपको जो भी लिमिट ऑफ वर्ड्स आपके प्रेस्क्राइब्ड है उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन्हीं सब चीजों में, तो इससे आपका टाइम बचेगा। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि आप लोगों को बहुत ज्यादा लिखोगे तो बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। आपको मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी होगी उसके अंदर ही अपने पैसेज को खत्म करना होगा। अपने आर्टिकल, अपनी रिपोर्ट राइटिंग, इन सबको आपको उन्हीं वर्ड्स के अंदर खत्म करना होगा। यही एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रहेगा हमारे टाइम का। वरना अगर आप लिखते रहोगे ऊपर से जो टीचर है उसे भी लगेगा कि यार बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लिमिट से ज्यादा लिखा हुआ है, तो पढ़ने में और मिस्टेक्स आपकी ज्यादा निकलेंगी उस टाइम पे। तो कोशिश करो जैसा बताया हुआ है वैसा ही करो। तो मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं आपके 120 से 150 160 वर्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, इतना आप करके आ जाओ। अगर जो किसी वर्ड को लिखते टाइम गलती भी हुई है तो उसे बहुत ज्यादा खराब नहीं करना है, सिंपल एक लाइन खींच दो, उसके बाद उसे खत्म करो। कि नीट एंड क्लीन आपका आर्टिकल राइटिंग अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी रहे, ज्यादा कटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल नीट एंड क्लीन हमें अपनी कॉपी को रखना होगा। उसके बाद आता है हमारा लिटरेचर का सेक्शन। अब लिटरेचर के सेक्शन के अंदर अगर आपको डाउट हो रहा है इस बात का कि एक्सट्रैक्ट हमारे कैसे होंगे, आखिर आंसर्स फाइंड हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अगर आपको लिटरेचर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर हैं, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर लो। जो 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे, क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जो 2 मार्क्स के 2 आएंगे क्वेश्चन आंसर्स, उन्हें अटेम्प्ट कर लो। 5 मार्क्स के वो अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद लास्ट में क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट बेस कर लो कंप्लीट। तो इस तरह हमें अपने पेपर को करना होगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं आ पा रही है तो फिलहाल के लिए उसे छोड़ देना, इतना ज्यादा टाइम मत लगाना, उसके बाद उसे कंप्लीट कर देना जाके। और अगर आपको लगता है कि एक्सट्रैक्ट बेस आप साथ साथ ही कर पा रहे हो, आपको आंसर्स मिल पा रहे हैं अच्छे से एक बार में, सो आप अप्रोच को रिवर्स कर सकते हो। पहले एक्सट्रैक्ट बेस करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो, पेपर को इन अ सीक्वेंस आप फिनिश कर लो। क्वेश्चन आंसर्स में भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स को लिख रहे हो। जैसा बोला हुआ है, अगर जो वहां पर लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है तो उन वर्ड लिमिट के अंदर ही हमें अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी खत्म करना होगा। कोशिश मत करो कि आप बहुत ज्यादा भर भर के आ रहे हो कि आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो लिमिट्स के अंदर ही लिखो, लेकिन अच्छा लिखना है हमें, और कॉपी को हमें नीट एंड क्लीन रखना है। अगर जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो हर क्वेश्चन के बाद पेंसिल से लाइन खींच देना, उससे क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगी कॉपी आपकी थोड़ी सी। अगर आप चाहो तो आपकी जो आंसर शीट है उसमें राइट हैंड साइड पे भी मार्जिन लाइन बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बना लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मार्जिन को ड्रॉ करोगे तो आपके लिए जो लाइन है जो पूरा लिख रहे होंगे वो थोड़ी सी अब कम पड़ने लगेगी, तो आप लोगों की जो सेंटेंसेज है वो काफी लाइनों में आएंगे अगर आपने पहले ही राइट हैंड साइड पे मार्जिन को ड्रॉ कर दिया है। रेस्ट एग्जाम काफी इजी आएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कैसा एग्जाम आ गया, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था। अगर जो आप पढ़ के जा रहे हो तो सच में एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा, और कॉन्फिडेंट होकर जाना एग्जाम में,
सबसे पहले एग्जाम में जाते ही वहां पर भगवान जी का नाम लेना है, अपने माता पिता को याद करना है, उसके साथ ही आपको एग्जाम स्टार्ट करना है। देन आपका जब एग्जाम हो जाएगा, लास्ट में आपको रीचेक करना होगा कि आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है या फिर नहीं है। कोशिश करो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद बाहर निकल के बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ का। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना ही नहीं है। डिस्कशन नहीं करोगे तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए पीस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा। बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है कि एग्जाम में क्या हुआ कैसे हुआ, आकर रीचेक भी बिल्कुल नहीं करना है। रीचेक करोगे तो और आपके दिमाग में टेंशन बढ़ेगी कि ये आंसर गलत था सही था। अब अगला वाला जो एग्जाम है वो आपका खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो जो हो गया एग्जाम वो वहीं खत्म हो गया। एग्जाम हॉल के बाद जब आप सेंटर से बाहर निकलोगे तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने एग्जाम में क्या करा था। जो हो गया हो गया। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम की तरफ फोकस करना होगा। हमें इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। कोई डिस्कशन मत करना। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे तो उनसे बात ही मत करना कि भाई तुम अपना जो करना है करते रहो, मेरे को तो कोई बात करनी है, ना ही मुझे कोई डिस्कशन करना है इस बात पे। जो मेरा एग्जाम था, मेरा एग्जाम जैसा भी हुआ सही हुआ मेरा एग्जाम, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और फोकस करना है उसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। ये बेस्ट वे रहेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो कोशिश करो बिल्कुल भी दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कोई कुछ पूछ भी रहा है आ भी रहा है, मत करो डिस्कस। सो डिस्कशन को अवॉइड करना है। अपनी खुद की मिस्टेक्स को निकालना भी अवॉइड करना है। जो एग्जाम था एग्जामिनेशन हॉल तक था, उसके बाद खत्म। उसके बाद फोकस करना है अपने अगले एग्जाम की तरफ कि हमें नेक्स्ट एग्जाम कैसे देना होगा। सो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। ना ही एग्जाम से पहले आप किसी से कोई डिस्कशन करोगे, ना ही एग्जाम के बाद आप डिस्कशन करोगे। अपना जाओ अच्छी मेहनत से करके आओ। एग्जाम लिख के आने के बाद अपने अगले पेपर की तैयारी करनी है। कुछ नहीं सोचना है, एग्जाम को लाके रख देना है। भगवान जी के सामने एक बार हाथ जोड़ लेने कि आज का जो एग्जाम हुआ है वो हमारा सही हो गया, आपका आशीर्वाद है। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को ध्यान रखना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं फिनिश। आई होप आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखोगे कि हमें किस तरह अपने एग्जाम्स को परफॉर्म करना होगा। और ये जो सारी की सारी बातें हैं, इन्हीं सारी बातों को आपको ध्यान रखना है आने वाले सारे एग्जाम्स के अंदर। जब भी हमारा दिमाग पीस में होता है उस टाइम पे सबसे अच्छा फोकस निकल के आता है हमारे अंदर से। तो इस बात का ध्यान रखना कि पीस ऑफ माइंड को बना के रखो। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स अगर जो आपके आसपास, उन सबको बिल्कुल इग्नोर कर दो। डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको बिल्कुल साइड कर दो कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जब तक हम एग्जाम दे रहे हैं हमारा सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, वो है हमारे एग्जाम्स। एक कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पर हम सारी चीजें आसान कर सकते हैं। सो कॉन्फिडेंट होकर जाना है, बैठना और एग्जाम को करके आना है। सो इसी के साथ वीडियो को करते हैं फिनिश। आई होप आप इन बातों का ध्यान रखोगे। अगर जो इस वीडियो ने आपको हेल्प करी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।